शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद लगातार बीजेपी उसे मुद्दा बनाकर कुछ न कुछ आए दिन सवाल खड़े कर रही है। और रामचरितमानस को लेकर कुछ दिन पहले भी बीजेपी कार्यालय के पास यहाँ इसी हनुमान मंदिर में पाठ किया गया था। आज महिला लोग जो है यहाँ बीजेपी महिला मोर्चा के जो महिलाएं हैं वे यहाँ पहुँची हैं और रामचरितमानस पर जो विवाद है उसको लेकर ये लोग यहाँ पाठ किए हैं, आरती पूजन हो रहा है। और ये देख सकते हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे कि लगभग एक सप्ताह होने जा रहे हैं और लगातार। अच्छा ये बताइए, आज आपने क्या किया? देखिए, आज हम लोगों ने रामायण पाठ किया है यहाँ पे। शिक्षा मंत्री जी जिस तरह से रामायण के भावार्थ को गलत तरीके से बिहार की जनता के सन्मुख रखे हैं, उसके विरोध में जो भगवान से प्रभु श्री राम उनको सद्बुद्धि दे और रामायण के भावार्थ को वो समझे और बिहार की जनता से माफ़ी मांगे कि रामायण में एक भी शब्द, एक भी चौपाई, एक भी छंद ऐसा नहीं है जिसका कोई भी गलत भावार्थ हो। कहीं भी अगर पिछड़ा ऊंचा नीचा का कोई भेदभाव रामायण में नहीं। प्रभु श्री राम पे लिखा हुआ ग्रंथ है, वो तो पूरे विश्व में रामचरितमानस सबसे उत्तम सर्वोत्तम पुरुष को श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो उनके ग्रंथ पे कोई टिप्पणी करना, इस तरह के विवादित बयान देना, निश्चित रूप से ये राजनीति से ओतप्रोत बयान है और वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने ऐसा किया है। बाकी मुद्दों से बिहार की जनता को भटकाने के लिए, युवा को रोजगार के मुद्दे से, शराब के हुए लोगों की मृत्यु के मुद्दे से, इन सब मुद्दे से हटाने के लिए उनके मंत्री ने जानबूझ के ऐसा बयान दिया। अच्छा, शिक्षा मंत्री ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें एक रामचरितमानस का एक दोहा है, ढोल गवार शुद्ध पर सुनारी। इस दोहा को अभी तक वो लोग ऐसी करें कि ये महिलाओं पर अत्याचार का है। अरे क्या बोलेंगे शिक्षा मंत्री बन गए हैं, शिक्षित नहीं है। हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना देंगे जिनको शिक्षा ही नहीं है, जिनको रामायण की जानकारी नहीं होगी, वो कुछ भी बोल देते हैं। नुपुर शर्मा एक कुछ बोली तो उनको इतना बड़ा सजा। अब पूरे देश के हिंदू देख रहे हैं कि हमारे पवित्र रामायण पर बिहार के शिक्षा मंत्री का ऐसा स्टेटमेंट, उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, हर हाल में माफ़ी मांगना होगा। हम लोग तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो माफ़ी ना मांग ले। अभी उदयनारायण चौधरी आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग अपने स्टैंड पर कायम है, शिक्षा मंत्री कभी क्यों इस्तीफा देंगे जिसमें नारी को ढोल से की तरफ पीटने की क्या ऐसा है रामायण? अरे भाई, आप इस्तीफा दें कि नहीं दें मतलब नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति नारी पे जो आपने क्वेश्चन किया उसके लिए तो आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, हर हाल में माफ़ी मांगना। क्या नारी को लेकर जो आरजेडी अभी भी कुछ देर पहले उदयनारायण चौधरी ने कहा कि नारी को पर अत्याचार करने का दोहा है, ये क्या लगता है कि वास्तविक बात? बिल्कुल गलत बात है। ये जो बयान दिए हैं ना, बहुत ही गलत बयान है। उनको बर्खास्त किया जाए, नहीं तो वो सभी से माफ़ी मांगे। अभी आपने पूजा किया? जी जी। ये आप महिला मोर्चा से हैं और आरजेडी के नेता यही कह रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार करने का इसमें दोहा है। वो किस तरह से ये बयान दे रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि रामचरितमानस में वो यदि किताब उठाकर पढ़ेंगे रामचरितमानस को, तो जो सबरी है उनको रामचंद्र जी ने उनका जूठा खा करके उनका मान और सम्मान की रक्षा की थी, उनकी भक्ति की रक्षा की थी। वो किस तरह से कहते हैं कि महिलाओं के प्रति रामायण में गलत टिप्पणी किए हैं, ऐसा तो नहीं दर्शाता है कहीं। अभी उदयनारायण चौधरी ने कहा कि इसमें ढोल की तरफ पीटने का है, ढोल गवार शुद्ध पर सुनारी, ये जो दोहा है इस बात पर उन्होंने कहा ये उनको इसी चीज को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है। समझना चाहिए। पहले जो तारन का अर्थ होता है कि तारन की अधिकारी, हम लोग भगवान जी को तारनहार बोलते हैं और वो उसमें जो तारन शब्द का अर्थ जो बताया गया है उसका अनर्थ निकाल के वो जो समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने का कोशिश किए हैं, ये उन माफ़ी के लायक नहीं है, अघोर निंदनीय है। और आज हम लोग उन्हीं की निंदा करने के लिए और उन्हें रामचरितमानस अपने घर में लाना चाहिए और उन्हें उसका पाठ करना चाहिए। उसमें क्या लिखा हुआ है हिंदी में उसका अर्थ वो समझें, फिर समाज में वो जो भी अर्थ उनका बताना हो। और शिक्षा मंत्री होते हुए इस तरीके का बयान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उदयनारायण चौधरी ने अभी कहा है कि नेता जो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया है, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं दिया था, लेकिन अभी उदयनारायण चौधरी ने कहा है कि सुन लीजिए सवाल। हाँ जी जी, बोला जाए।
संविधान से बड़ा धार्मिक ग्रंथ कोई नहीं है, क्या इसको आप मानते हैं? वो तेजस्वी यादव जी की सोच है, क्योंकि वो तो खुद नौवीं फेल है, तो उनको क्या पता है कि रामचरितमानस क्या होता है, वो खुद नहीं जान रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हम लोगों को आस्था को ठेस पहुंचा है, और हम लोगों के नहीं, पूरे देश के सनातन संस्कृति पर उन्होंने गलत बयान दिया है, इसलिए सभी की आस्था को ठेस पहुंचा है। हम लोग दुखी हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। संविधान से बड़ा धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये सवाल है। संविधान के बाद ग्रंथ नहीं, ग्रंथे से तो सब कुछ है। हम ग्रंथ में पढ़ते हैं, आज पढ़े हैं तो सारा कुछ तो उसी में है। जो हमारे शिक्षा मंत्री ने गलती किया वो नहीं पढ़े हैं, पढ़े होते तो आज ऐसी बात वो नहीं करते। बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाएं हैं जिन्होंने अभी यहाँ के रामचरितमानस का पाठ किया, आरती पूजन किया, और इनका कहना है कि जो शिक्षा मंत्री शायद अशिक्षित हैं, क्योंकि रामायण में ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी जिसमें महिलाओं को अत्याचार या, क्योंकि महिलाओं का सम्मान के लिए ही रामायण जो है, रामायण ग्रंथ है, उसमें एक एक दोहा जो है तो महिलाओं के सम्मान के लिए है, ऐसा महिलाओं का मानना है। उनका कहना है कि जो भी इस तरह का बयान देकर वो वोट की राजनीति कर रहे हैं वह गलत है, उसी को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़ पटना।